स्मॉल बिट्स में धीरे से उनको कंसाइज करके बताना है। एंड थर्ड इज कंप्लीट, कि हमें देखना हर चीज जो इन्वॉल्व है, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान, वो सारा बताया जाए। एंड ऑब्वियसली इफ वी जेन्युइनली केयर फॉर द पेशेंट, काफी चीजें ये हमें इजी हो जाती हैं सीखनी। Rajam, you can keep telling me in case there is So no, anything important. they are saying that because of the uncertainty and there's no medicine and it's spreading so fast, it is a bit scary. Dr. Siddharth Sharma is saying that doctors, we have to be bolder than our patients during this COVID time. So I think that also is something that we will touch upon, because we are also human beings. It's affecting ours also. So हम लोग को भी एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को सहायता देना है और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। ब्रेव शायद रोज हम नहीं रह पाएंगे, तो एक दिन अच्छा, 2 दिन बुरा भी हो सकता है, बट हम लोग साथ साथ में ही चलेंगे। वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट ईच अदर। बिल्कुल ठीक राजम, एब्सोल्युटली। इसको हम थोड़ा टच करेंगे आज, और फ्राइडे को भी डिस्ट्रेस के सेशन में इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में भी बात करेंगे। सो जो रिसर्च है, दीज आर ऑल रिसर्च जो बताया गया है, जो कम्युनिकेशन के बारे में हुई है, कि एक्चुअल जैसे किसी ने बोला कि ट्रीटमेंट बेटर होता है, सो अगर एम्पैथी के साथ डॉक्टर बात करे, उन्होंने रिसर्च किया है कि उसमें ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल भी पेशेंट का बेटर होता है विद डॉक्टर्स जो अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं। पेन भी कम बताते हैं पेशेंट, एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि हमने क्लियरली उनको बता दिया अगर एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं होती, फालतू में पेशेंट बार बार अलग अलग जगह नहीं जाता है। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग आती है ट्रीटमेंट की, वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उससे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, एंड मोर फेथ। सो दीज आर ऑल गुड पॉइंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। सो कमिंग बैक टू रमेश, जिसके बारे में आप पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं। सो रमेश कोविड वार्ड में एडमिटेड है, और काफी एंक्शियस है और अनसेटल्ड है। बार बार पूछ रहा है कि मैं अपनी फैमिली को कब मिलूंगा, कब देख सकता हूँ, कभी देखूंगा भी कि नहीं, क्योंकि इतना कुछ सुना है कोविड के बारे में कि ऑल्दो चाहे 3% के करीब मोर्टेलिटी हो, लेकिन इतना हुआ बन गया है कि हर पेशेंट जब पहुंच जाता है वार्ड में तो समझता है मैं शायद जा ही ना पाऊं बाहर। उस सिमिलर रीजन के लिए उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा चिंतित है, और पूछते हैं कि हमारे फादर का क्या बनेगा, क्या होगा। एंड सो ये सारी चीजें हमें उनको किस तरह से कम्युनिकेट करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू कम्युनिकेशन? हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, चैलेंजेस क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, पेशेंट फेस्ड बाय पेशेंट्स। सो फियर, एंजाइटी, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि उनकी एंजाइटी हम कम करें। ये हमारे पे है, द ओनस लाइज ऑन द हेल्थ केयर स्टाफ, के उनको रिलैक्स करके बिठा दो तो बैठना है, बिठा दें। चिंतित हैं तो 5 मिनट वेट कर लें, कोई और बात कर लें, एंड देन वी कम, बिकॉज फियर एंजाइटी में पेशेंट ठीक तरह समझ नहीं पाएगा। There can be anger, frustration, ये हम अभी डील करेंगे, because there can be mismatch of expectation, especially COVID के टाइम में expectation can be different, and if there is any serious news, then sadness can cause, जो sadness है उससे हमारे दिमाग के जो समझने की और सोचने की शक्ति है वो कम हो सकती है। Then there are challenges faced by family and society, आपने सुना होगा, even for doctors, healthcare, जो स्टिग्मा है और फियर है कि मेरे को इससे हो जाएगा। अगर घर जा रहे हैं हेल्थ केयर स्टाफ या पेशेंट के अटेंडेंट घर जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं कि उनको लोग बात नहीं कर रहे। एंड अभी किसी ने शेयर किया था हमारे साथ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रहो नहीं, इस अपार्टमेंट से निकल जाओ, कि हम दीवार में से थोड़ा चला जाएगा कोविड। सो इस तरह से अननेसेसरली जो फियर, स्टिग्मा है, वो फैमिली को और सोसाइटी में उनको सहना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पुअर इंफॉर्मेशन। हमारे चैलेंजेस, जैसे हमने बात किया कि एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, जो यूजुअल रैपो बनाते हैं हम बिफोर गिविंग न्यूज टू पेशेंट, बिफोर टॉकिंग ओवर फ्यू टाइम्स, वो हमारे पास लग्जरी नहीं है। पेशेंट कैन डिटीरियोरेट सो फास्ट कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम रैपो बना पाए पेशेंट के साथ, स्पेशली जहाँ पे हाई नंबर्स आ रहे हैं। कुछ शहरों में, कुछ में आ भी सकते हैं। नॉर्मली जैसे हमने देखा कि हम ऐसे दिखते थे जैसे ये लड़की का चित्र है इधर, लेकिन कोविड टाइम में मरीज को हम ऐसे दिखते हैं, जिससे उसका जो है प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। किसी ने बताया कि आवाज नहीं सुनती, आंखें नहीं दिखती, और सब एक जैसे लगते हैं, जैसे क्लोन्स घूम रहे हो।
देयर इज नो पर्सनल टच जो है वो मिसिंग है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया वर्किंग इन पीपी इक्विपमेंट। ना स्माइल देख सकते हैं, ना वो फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। सो उसके लिए कुछ जैसे बाहर भी और अब हमारे यहाँ भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे जैसे इन्होंने वो लगाया अपने चित्र और अपना पिक्चर, अपनी फोटो अपने पीपी के ऊपर लगाई और अगर नाम लिखा जाए तो उससे थोड़ा सा ह्यूमन टच हो जाता है, द पर्सनल टच। अगर बार बार आप रोज ड्यूटी पे पेशेंट को देखने जा रहे हैं तो दे विल नो कि सेम डॉक्टर या सेम नर्स आ रहे हैं, उससे उनका थोड़ा सा एंजाइटी कम हो सकती है। सो ये चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। So, Dr. Param, there's a very interesting reply from Sunaina Vishal. Yeah. She has written one big challenge कि इतनी सारी knowledge patient की family और पे WhatsApp बाकी कितने ऐप से घर के कर आते हैं, उनको कैसे अपने रिप्लाई से सेटिस्फाई करें, बिकॉज आजकल पेशेंट्स इतने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में है कोविड के टाइम में। कैसे हम, हाउ कैन वी सेटिस्फाई देम? सो दैट्स समथिंग probably you can take it up later. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि इतना ज्यादा नॉलेज है जो कि हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा था पुराने टाइम में, लोग गूगल करके आते थे, तो अब उनको गूगल भी करने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह उठ के 10 चीजें उनके व्हाट्सएप में पहुंच जाती हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सुनैना। उसके लिए हमें थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, हमें अपने फैक्ट्स बड़े क्लियर रखने हैं, कंसाइज रखने हैं। we'll have to update ourselves with the current statistics, जो latest guidelines आई हैं, so that we are not found lacking. और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पूछ रहा है तो विदाउट गेटिंग इरिटेटेड हम उनके साथ सेट कर सकते हैं, मेरे पास आपके साथ 5 मिनट है या 10 मिनट है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं। दिस कैन एक्चुअली टेक अवे जो फालतू का कई बार बात हो रहा है, फालतू कोई भी नहीं होती, बट इन द सेंस कि जो पेशेंट को मिस इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका भी नुकसान है। सो वी कैन सेट सम गाइडलाइंस कि आपको क्या मालूम है, आप क्या पूछना चाहते हैं, और मैं आपको सारा प्लान बताऊंगा या बताऊंगी वो अगले 5 मिनट में। सो पेशेंट विल रिमेंबर कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। दीज आर सम फ्यू थिंग्स इंडिविजुअल बेसिस पे जो हम ट्रिक्स कर सकते हैं सो दैट टू डील विद द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। वेरी राइट। सो दीज आर सम डूज एंड डोंट्स. So what we do is actually the do's I will go through because don'ts are the opposite. So maintain eye contact. किसी ने बोला कि बड़ा मुश्किल है थ्रू मास्क पहनना, पर अगर पूरा पीपी नहीं डाला है, सिर्फ मास्क पहना है, तो वी कैन मेक आई कांटेक्ट थ्रू पीपी भी। वी कैन ट्राई टू लुक स्ट्रेट, कई बार आई कांटेक्ट हो सकता है, विच हेल्प्स अ लॉट इन डिक्रीजिंग एंजाइटी। स्माइल बिहाइंड द मास्क। सो अगर मास्क पहने इसका मतलब ये नहीं स्माइल नहीं दिखेगी। इट इज वेरी वेल नोन कि हमारी जो स्माइल है हमारी आवाज में से और हमारी आंखों से भी स्माइल कर सकते हैं। So if we smile and are cheerful, people can make out that we are in a happy mood, and opposite होगा तो भी उनको पता लग जाता है कि irritated है, चाहे आपका फेस पूरा covered हो। The अगेन देयर आर डोंट्स एंड डूज जो कि पेशेंट को कैटेगराइज नहीं करना। हमेशा पेशेंट को नाम से बोलना है कि ये कोविड मरीज है, वो कोविड वाला पेशेंट जो वहां है उसको इधर शिफ्ट कर दो, या ट्रॉली पे ये वाला कोविड उधर कर दो, ऐसे नहीं। वी हैव टू टेक नेम्स। उससे लेबलिंग जो है इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। सेम वे सबको प्रॉपर ट्रीट करना। हमें पता है हमारे सेटअप में काफी बार हमें प्रेशर होता है कि वीआईपीज, बट इन दिस सिचुएशन एज फार एज पॉसिबल उसमें वीआईपी या नॉन वीआईपी वी ट्राई टू एक्सेप्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर एंड एज दे आर, बी अ नॉन जजमेंटल वे। एक हमारा थोड़ा सा एज डॉक्टर ब्रेवरी में हम थोड़ा पेट्रोनाइजिंग हो सकते हैं, जिसको कि हम थोड़ा ट्रिवियलाइज कर सकते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम्स हो। फिक्र मत करो, ये तो थोड़ी सी चीज है, इसमें तो सिर्फ इतने लोग हैं, 98% ठीक हो जाते हैं, दैट इज ओके। वो स्टैटिस्टिक ठीक है, लेकिन उस टाइम पेशेंट एंक्शियस है एंड 3% चांस भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, तो उसको ट्रिवियलाइज करने से उसका मनोबल और कम होगा। जैसे हम बोलते हो देखो उतने ज्यादा है, उस जगह पे तो बेड भी नहीं मिल रहा है, आपको बेड मिल गया। यू आर राइट, हम अच्छे इंटेंट से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कहने का तरीका है उससे कई बार पेशेंट के मानसिक स्थिति पे नेगेटिव असर हो सकता है। उल्टा हमें उनकी फीलिंग्स को नेचुरलाइज और नॉर्मलाइज करना है। इट इज ओके। अगर आपकी पोजीशन में मैं भी होता तो मुझे भी डर है, क्योंकि कोविड से इतना डर है। आपका डर इस टाइम पे जायज है, नाजायज नहीं है। एंड जो आपके आप मन में चल रहा है मैं उसको समझ सकता हूँ।
assumptions नहीं करनी चाहिए. Like somebody said, these are all skills which are useful in life also, और यहाँ भी काम आती हैं कि जैसे ही पेशेंट थोड़ा टेंस हो, हमने बोला ना ना फिक्र मत करो, कोविड में ऐसे होता है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें उसको सुनना चाहिए. आस्क एंड लिसन, बिकॉज उसके मन में टेंशन कुछ और हो सकती है. उसको हो सकता है कि मैं ही अर्निंग मेंबर हूँ, जैसे कोई जो कम कमाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे की रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उसके मन में ये टेंशन हो सकती है. सो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग कि पेशेंट क्यों टेंस है, हमें उनकी बात ठीक तरह से सुननी चाहिए. उसके मन में होता है मैंने अपने वाइफ को, बच्चों को, माँ बाप को तो नहीं दे दिया. सो जब उनकी हम प्रॉपरली सुनेंगे, देन we'll be able to help them in a better way. And the last of do's don'ts is that we should try कि हम जब हो सके, पहले मुश्किल था, लोग डर रहे थे, लेकिन पीपी के थ्रू इट इज पॉसिबल कि हल्का सा टच कर सकते हैं पेशेंट को. जब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है, उससे पेशेंट को बेटर फीलिंग होती है, पेशेंट डॉक्टर रेपो भी बेटर हो जाती है. ऑफ कोर्स हमें कल्चरल कंटेक्स्ट मन में रखना पड़ेगा. कई कल्चर्स में मेल फीमेल की टच को ठीक तरह से, सो हमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव, बट ह्यूमन टच डज हेल्प. दूसरा, रेगुलर ब्रीफिंग, जैसे कि उनको अपने आप ही उनको फोन पे या बाहर आके रेगुलरली बताने से काफी कुछ उनका जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है. जैसे यहाँ पे नीचे एक गवर्नर है स्टेट का जो वेरी रेगुलरली देता है. कई लोग हमारे भी यहाँ करते हैं, हमारे सरकार में मुझे बता रहे थे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं या कई और हैं, कई जगह पे सेंटर में जो लोग रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं. दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज आपने नोट किया होगा, जो कॉल्स आती हैं डॉक्टर के पास, वो इसलिए आती है, हमारे तो बहुत आती हैं पीजीआई में सीनियर डॉक्टर के पास, कि मुझे बता दो मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है पेशेंट लेकिन मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है. सो रेगुलर ब्रीफिंग हेल्प्स इन टेलिंग देम, which you will know, but they obviously don't know. Okay, before going to this, anything, Rajam, you or anybody else wants to put a point in the things we've already discussed? Any additions, things we may have missed out? Param, Rajini and I will be taking over as co-facilitators from here. Okay, so all good. You can please carry on. Okay, thanks, Smriti. Thank you. And just stop me whenever you feel like, because I focusing on the slide. No worries. Okay. सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज और सीरियस इलनेस कम्युनिकेशन, ये भी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको हमें ठीक तरह से कैसे कहना है, इसमें हमें इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है. सो लेट्स सी, जैसे रमेश का निमोनिया वर्सन हो गया और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, उसको जो साइटोकाइन स्टॉर्म है हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, एंड ऑर्गन फेलियर सेटिंग इन, एज भी है. सो हमें लगने लगा है कि शायद रमेश बच नहीं पाएगा. पक्का तो नहीं बोल सकते, लेकिन वी हैव टू कीप द फैमिली प्रिपेयर्ड कि अब से आगे उनको सोचना पड़ेगा कि शायद रमेश इसको बीट कर पाए बीमारी को, शायद नहीं. देयर इज अ चांस कि वो नहीं कर पाएगा. सो इस चीज के बारे में, जिसको हम स्पाइक्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं, या 6 स्पाइक्स इज SPIKES जो आप देख रहे हैं, इट्स अ स्ट्रैटेजी बाय आई थिंक MD एंडरसन. आई शुड हैव पुट द रेफरेंस हियर. MD एंडरसन में उन्होंने किसने बनाया था, पब्लिश्ड स्ट्रैटेजी है. जैसे कि हाउ टू, I'll just briefly tell on this slide only. So spikes means S means for setting up. So पहले उसको जब हमने बताना है उसको uninterrupted. So हम क्या करते हैं, कई बार अलग से रूम है, इवन कोविड टाइम में ये पॉसिबल है, अगर अलग से रूम हो बाहर जो कि नॉन इन्फेक्टेड एरिया है, वहां पे बैठ सकते हैं. अदरवाइज जैसे हम वीडियो पे कर रहे हैं वैसे करना पड़ेगा. नॉन डिस्ट्रैक्टेड, हमारा फोन बंद होना चाहिए. someone raised the hand, I think you can, आप अपना उसमें लिख सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है. सरिता चंदवानी. सो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें बीच में फोन ऑन नहीं होना है, बात नहीं करनी है वार्ड में कि ये हो रहा है वो हो रहा है. वी हैव टू गिव फुल अटेंशन टू द पेशेंट. पोजिशनिंग अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग होनी चाहिए, पास होने चाहिए. अगर उनको इमोशनल ब्रेकडाउन है तो हम उनको थोड़ा हेल्प कर सकें. पी से है पेशेंट परसेप्शन. बड़ी बार हमें तो सब पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो मरीज है या मरीज के रिलेटिव है उनको कितना पता है.
हमें अज्यूम नहीं कर सकते कि उनको सब पता है, व्हाट्सएप से पढ़ा हुआ है. दे मे नॉट नो एनीथिंग. सो इट इज गुड टू नो कि उनको अपने मरीज के बारे में क्या सुना है, क्योंकि लोग इधर उधर से पता करते रहते हैं कि मेरे मरीज का क्या हाल है. सो वी नीड टू नो हाउ मच दे नो. थर्ड इज इन्विटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जे आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपसे ही सुनना है या आप किसी और को बुलाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं. यूजुअली ये बातें हम पेशेंट से कर रहे होते हैं, पर कोविड टाइम्स में थोड़ा सा चेंज हो गया है. कई बार हमें सिर्फ पेशेंट के फैमिली से ही बात करना पड़ता है. पर अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो सबसे पहले हमें पेशेंट से पूछना होता है कि मैंने आपके बारे में बात करनी चाहते हैं, जो आप चाहते हो कि सारी कुछ आपसे बात करें या आपकी फैमिली में किसी से करें. सो ये बड़ी टची व्यू है हमारे कल्चर में. कई बार फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज मोर देन व्हाट वी एक्चुअली वांट. इसके बारे में अगर किसी को डाउट है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. के इज नॉलेज. उसके बाद हमने उसको क्लियर नॉन टेक्निकल, जैसे हमने बात किया, धीरे से नॉलेज देना है. थर्ड इज वी हैव टू शो एम्पैथी, identify the emotion in a supportive way, not you know in a judgmental way. उनको के show that you are understanding. Obviously you can't feel the same, but I know what you are going through type empathy दिखाना बहुत जरूरी है. बाद में उसके जब पेशेंट इमोशनली या उनके रिलेटिव इमोशनली स्टेबल हैं, उस टाइम फिर हम प्लान बनाते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. या अगर उनको 10 मिनट चाहिए बाहर जाके अपने आप को कंपोज करके फिर आए बचने के लिए, कि क्या चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं. ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं ये हम बाद में थोड़ा वेट करके भी कर सकते हैं. ओके, तो इसके अंदर एक और चीज आती है जो ग्रीफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जो कि वी शुड नो कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड, पेशेंट या उनकी फैमिली किसी को भी इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, जब कोई शॉकिंग न्यूज होती है या कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, हाउ पीपल जनरली बिहेव. इट इज नॉट रिटन इन स्टोन. ये जो स्टेजेस हैं एलिजाबेथ कुबलर रॉस के रिसर्च में से आए हैं, और डॉक्टर जितिन ने इस स्लाइड में कोविड के टाइम का जो है उसको थोड़ा साथ में रेलेवेंस बताया हुआ है. सो ये स्टेज में नॉट बी देयर फॉर एवरी पेशेंट, सारी स्टेज नहीं हो, आगे पीछे भी हो सकती हैं, बट दिस इज लाइक द जनरल पैटर्न हाउ पीपल टेंड टू बिहेव. स्टेबिलिटी से सबसे पहले डिनायल होता है कि नहीं नहीं हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता, मुझे नहीं हो सकता, मैंने तो अभी जवान हूँ, मेरी अभी शादी हुई है, मुझे कैसे हो सकता है, ये गलत है. उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज गुस्से की होती है, एंगर, क्यों है, किसी की गलती है, किसी ने गलत किया, मेरे साथ ये हुआ. वी ट्राई टू ब्लेम पीपल के उसकी गलती से ये हो गया, उन्होंने भेज दिया वहां से ये वायरस, ये कर लिया. सो एंगर इज द सेकेंड स्टेज. थर्ड इज बार्गेनिंग. हम कई बार बार्गेन करते हैं, वो अच्छा हो सकता है कि हमारे पुराने पाप हैं इसलिए मेरे साथ ये हो गया. वी ट्राई टू एक्सप्लेन और रैशनलाइज थिंग्स कि अगर मेरे बच जाऊं तो मैं जाके ये करूंगा या वो करूंगा. दिस इज कॉल्ड द बार्गेनिंग स्टेज. उसके बाद देन कम्स द डिप्रेशन. जब थोड़ी होप कम होने लगती है किसी की, उसमें वो हो जाते हैं कि पता है कि नहीं ये तो है, ये तो सबको ही हो जाना है किसी ना किसी दिन, और जिसने मोर्टेलिटी भी हो सकती है, और उससे कई बार लोग डिप्रेस हो जाते हैं. एंड इन द फाइनल इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस, कि हाँ ये है, अब इसको हम भगा नहीं सकते, वी कांट विश इट अवे, लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, जो हम बेस्ट कर सकते हैं. So these are the usual 5 stages which can happen, and many times happen during a grief reaction or a stress reaction. Just to add to that, Param, कि ये जरूरी नहीं है कि ये 5 stages इसी order में experience होंगे. तो बहुत very often कभी-कभी डिप्रेशन से वापस डिनायल में भी जा सकते हैं लोग, एंगर में भी वापस जा सकते हैं. तो ये नहीं है कि ही ऑर्डर में होना है या पांचों फीलिंग्स एक्सपीरियंस करने हैं. Yeah, that's it. So good, thanks Smriti. Yeah, so going ahead with this, so अब जैसे रमेश की सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, उसकी थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई भी जरूरी है, बट ही स्टेबल, अभी वेंटिलेटर पे नहीं है स्टेबल. और हमें मालूम है कि वेंटिलेटर, जैसे आप लोगों को मालूम है, हर पेशेंट में और कोविड में स्पेशली इतना अच्छा नहीं है जिसको जरूरत नहीं है. उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं वेंटिलेटर के, कैन बी डैमेजिंग ऑल्सो अगर हम अननेसेसरली वेंटिलेटर यूज करें. सो वी वांट दैट रमेश मेंटेन्स ऑफ वेंटिलेटर ऑन ऑक्सीजन. एंड
उसके बाद सो एक वेंटिलेटर है, एक पेशेंट आया जिस एक्चुअली मच सिकर बाद में आया, लेकिन उसको हमने वेंटिलेटर पे डालना पड़ गया, जो अभी एक ही वेंटिलेटर था। उसके बेटे को पता लग गया कि वेंटिलेटर किसी और के पेशेंट दे दिया है। अब उनको नहीं पूरी समझ के क्यों दिया है, क्या सोच के हमने दिया है। इज वेरी एंग्री कि उनके पेशेंट पहले से पड़ा तो उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। कल अगर उसको जरूरत पड़ गई वेंटिलेटर की तो क्या होगा, मेरे फादर को मारना चाहते हो, कैसे ख्याल आ सकते हैं। तो उसमें एंगर कैन कम, so this can become an angry situation. So we need to know, as part of communication, very important, that angry situation को कैसे manage करना है, because anger जो है बड़ा high energy consuming negative emotion है. It can cause a lot of stress, and अगर उसको ठीक तरह से deal नहीं किया गया या time पे deal नहीं किया गया, it can go into something we call as rage. रेज इज स्टेज व्हेन ऑलमोस्ट हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बाईपास हो जाती है. पीपल कैन बिहेव एबनॉर्मली, पीपल कैन बिहेव वायलेंट हो सकते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है, तोड़ फोड़ हो सकती है, अटैक भी हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे में स्किल्स हो, हम एंग्री पेशेंट या एंग्री सिचुएशन को कैसे डील करना है. कुछ चीजें जो यूजफुल हो सकती हैं उसमें ये है कि पहले तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, चाहे हमें हमारी अपनी तरफ से जैसे ठीक है कि क्योंकि उसको चाहिए नहीं, हम आपके फादर को डैमेज नहीं करना चाहते, अभी वेंटिलेटर नहीं चाहिए था, लेकिन उस सिचुएशन में जो उसका सन है वो सुनने के काबिल नहीं है. सो वी हैव टू होल्ड बैक आवर रिएक्शन, वी हैव टू होल्ड बैक, इवन अगर वो थोड़ा गलत बोल रहा है उसको फ्लो करने देना है. So this is a magnanimity required in all angry situations, especially between a doctor patient या nurse patient के बीच में. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको फ्लो होने दें. उसके सामने अगर अटेंडेंट या पेशेंट खड़ा है तो सामने खड़े होके हम उसको लिसन करें. ये नहीं अपनी चेयर पे बैठ के वो बोल रहा है. वी शो अ ह्यूमन कनेक्शन दैट वी आर इंटरेस्टेड. रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा आगे बेंड कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बना के रखना है उनसे. But at the same time, we also need to look for our safety. So what I usually tend to advise or do is कि थोड़ा सा distance maintain कर रखें. बीच में कोई टेबल हो वो भी अच्छी बात है कि सडनली एकदम से अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता गुस्से को, आपके ऊपर हाथ नहीं चला सकते वो. एंड अगर बहुत ही ज्यादा वायलेंट है तो कीप योर सिक्योरिटी ऑन स्टैंड बाय अगर जरूरत पड़े. एक बार सुन लिया, आपने समझा दिया, सिचुएशन बना दिया, उसके बाद बैठ के उनको अच्छी तरह डिस्कस करना है और जो खामियां हैं या जो मिसकंसेप्शन है उसको हमें दूर करना है. सो जैसे मैंने 4 C's बोला था कम्युनिकेशन की, उसमें 6 C's ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज, पहली 4 तो वही हैं, कंप्लीट, क्लियर, कंसाइज, कैंडिड. उसके बाद 2 और विच आई यूज इज काम, एज आई सेड वी हैव टू रिमेन काम. एंड लास्ट इज लुक फॉर कॉमनैलिटी. सो कॉमन क्या है, आप जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूं या आप गलत हैं. देयर कैन बी मोर देन वन राइट answer to it. Sometimes people's views can be different, so there can be 2 rights or 2 wrongs. In this situation जैसे कि वो भी ठीक है कि उसको डर है कि वेंटिलेटर नहीं मिला तो क्या होगा, वेंटिलेटर यूज हो गया, लेकिन हमारे पॉइंट भी ठीक है कि उसको जरूरत नहीं थी, हम चाहते नहीं उसको नुकसान हो वेंटिलेटर से, इसलिए उस दूसरे पेशेंट को दे दिया. इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम कहीं और से भी अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं. लुक फॉर अ कॉमन पॉइंट रादर देन सेइंग कि नहीं आपकी गलती है या मेरी गलती है. उसमें जरूरी नहीं है गलती हो. एंड द लास्ट पार्ट इज दैट इस सारी चीज में जैसे डॉक्टर राज ने शुरू में बोला, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स सेल्फ केयर. जो सेल्फ केयर है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है. अपने किसी न किसी, जैसे बड़ी सिस्टम होता है आर्मी में, 2 लोग इकट्ठे जाते हैं कि एकदम कोई डेंजर हो तो दूसरा उसके साथ हो. दिस इज ऑल्सो अ डेंजर कि अपने आप को हम undue stress नहीं कर लें. There is somebody who keeps a watch, a friend हमारे पे watch रखता है कि हमें stress हो रहा है या गुस्सा आ रहा है या irritate हो रहा है, जो हमें honestly बता सके, which is also important in life. We all need to have somebody in life. एक हमारी life में जरूर ऐसा लोग होना चाहिए जो without being formal हमें honestly बता पाए और point out कर पाए without judging or making us feel low. Could be a colleague, could be friend, family, anybody who can give a honest critique.
एंड अपना रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आजकल काफ़ी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं कि उनको कैसे अपना स्ट्रेस कम करना है, उनका जो डर है, उनका जो मन में शंकाएं हैं कि मरीज को पूरा नहीं ठीक कर पा रहे या कर रहे, उसके लिए वी नीड टू टेक केयर फॉर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड टू ईच अदर. So before I go to the last thing is the algorithm, which is a lot which we have discussed. Just we'll go through it. I will stop here for a minute for any of your comments or any of the faculty commenting. Smriti or Rajni? Rajni, you've made some very important points in the chat box. Would you like to share with? Yeah, Rajni, go on, please. हाँ, तो बस एक दो पॉइंट्स आए थे चैट में कि जया ठाकुर जी ने कहा था कि हम कैसे कम्युनिकेट करें, हम थोड़े एग्जांपल्स मांग रहे थे, तो ये समझा के कि देखिए जैसे डॉक्टर परम ने कहा था, पेशेंट्स को बहुत डर होता है इस मामले में कि थोड़ी सी भी तकलीफ हो, हॉस्पिटल में आ जाए तो उनको लगता है कि मैं भी बाहर निकलूंगा ही नहीं. तो हम उनको एग्जाम्पल्स देके भी बता सकते हैं कि देखिए इतने लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमें झूठा दिलासा नहीं देना है. अगर पेशेंट सीरियस या क्रिटिकल हो रहा है तो उन्हें एक सपोर्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना है, समझाना है, बताना है कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ में, और ये भी आपको एक अश्योरेंस देनी है कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी सफरिंग होने नहीं देंगे, जैसे हमने सिम्टम कंट्रोल वाले सेशन में देखा था. और दूसरी बात जो अभी डॉक्टर परम ने कहा सेल्फ केयर के बारे में, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लंबा सफर है. ये अभी जैसे 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं रहा, ये तो मैराथन रेस हो गया हम सभी के लिए एज हेल्थ केयर वर्कर्स. और इसके बारे में भी फ्राइडे को डिस्कशन जरूर होगा, सेल्फ केयर, बर्नआउट, कंपैशन, फटीग के बारे में. तो आप जरूर फ्राइडे को भी इस पे ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा कि आप अपने आप का देखभाल कैसे कर सकते हैं इस मुश्किल समय में. Absolutely. Yeah, I think डॉक्टर रजनी ने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया. जैसे मैंने शुरू में बोला था कि छुपा नहीं सकते अगर पेशेंट सीरियस है, और अगर पेशेंट डाइंग भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाए. एज आई सेड, वी ट्विस्ट द स्टाइल. डॉक्टर रजनी भी बोला कि वी ट्विस्ट द स्टाइल बट नॉट द फैक्ट. फैक्ट तो बताना ही है, हमें बताना पड़ेगा. दैट इज पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो देन टू प्रोवाइड सपोर्ट. सो कैंडिडेटली तो बताना ही पड़ेगा. दूसरा, अगेन जो पॉइंट अभी डॉक्टर रजनी ने बोला कि जो डिफरेंस बिटवीन कोविड टाइम इज के हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हम आपका पेशेंट आ गए, हम सब कुछ करेंगे. दिस जब तक तो रिसोर्सेज पूरी हैं, इट मे बी सेम, बट कोविड टाइम में समटाइम्स एज वी हैव सीन बड़ी सारी सिटीज में रिसोर्सेज ओवरवेल्म हो जाती हैं. पेशेंट को बेड नहीं मिलता, पेशेंट को आईसीयू नहीं मिल रहा, पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा. एंड जितनी हमारी पॉपुलेशन है हमारे देश में, ये सिचुएशन आ सकती है और आ भी रही है कई जगह पे जहाँ पे बहुत लोड हो गया. तो वी हैव टू ऑनेस्टली टेल देम कि हम ये कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, इतने बेड अवेलेबल हैं, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर पाएंगे शायद, आपके पास चॉइस भी है अगर कोई और हॉस्पिटल में आप चेक करना चाहते हैं. सो थिंग्स आर डिफरेंट इन कोविड, स्पेशली इन हाई लोड जब पड़ेगा तो थिंग्स में नॉट बी, वी मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड. हम ये कहने वाले नहीं होंगे हम सब कुछ करेंगे, हम इस सिचुएशन में जो कर सकते हैं अपनी तरफ से अच्छा करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट दैट ऑल्सो. वेरी राइटली सेड. ओके, सो आप अभी और कोई कमेंट है किसी का? तो हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा, आप बोल सकते हो. आई विल जस्ट गो थ्रू दिस लास्ट थिंग विच इज जो एल्गोरिदम आपके पेज 11 पे है बुक में, आप जरूर पढ़िएगा. आपने पढ़ा होगा, नहीं तो फिर से पढ़िएगा. सो सम ऑफ इट इज रेपिटेशन ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड. सो एंश्योर कंफर्ट, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, बड़ा कॉमनली है. सी, हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छी है, दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न कम्युनिकेशन. एकदम से नहीं आती, हम सब लोग ऐसे करते हैं, अंदर घुसते ही हाँ जी ये है आपके मरीज का, या आपको ये करना है. इट इज अ वेरी गुड आइडिया. बड़ा फर्क पड़ता है कि कोई आके बताए मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपके वार्ड की नर्स हूँ, आपके बेड की इंचार्ज हूँ, या मैं आपका इंचार्ज डॉक्टर हूँ, या मैं टीम वर्कर हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ. कई बार उनको पता ही नहीं लगता, हम जाते हैं राउंड करने तो क्या हाँ जी कोई आया था, कोई लेडी थे, कोई जेंट्स थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमें बताया नहीं उन्होंने कौन है, वो हमारी फाइल लेके चले गए. सो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पेशेंट. आई ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. जब राउंड्स पे भी जाते हैं तो जब पहली बार पेशेंट को मिलते हैं अपना नाम बताना,
अगर नेम टैग लगा अच्छी बात है, स्टिल इट इज गुड टू इंट्रोड्यूस। असेस इमोशनल टेम्परेचर, सो ये सारा कुछ इतना कंफ्यूजन चल रहा है, उसमें पूछना कि आप कैसा फील कर रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, एटलीस्ट हमें थोड़ा क्लू मिल जाता है कि पेशेंट या अटेंडेंट के किस थॉट प्रोसेस, उसका मेंटल स्टेट क्या है इस टाइम, वो इस सिचुएशन में है भी कि वो हमारे से बात कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन लिसन टू पेशेंट, एक्टिव लिसनिंग जो हम वर्ड यूज करते हैं, which means के जैसे मैंने उसमें शुरू में थोड़ा सा स्पाइक्स में बताया कि प्रॉपरली लुक एट देम, अपने वर्बल नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज भी दीजिए। सो नॉन वर्बल इसमें जैसे किसी ने बोला कि हम फोन पे या वीडियो पे बात कर रहे हैं, कोविड में हम शायद फेस टू फेस हो ही ना बड़ी बार, सो वर्बल रिस्पॉन्सेज बिकम वेरी गुड, योर टोन, योर डायलेक्ट, योर gentleness in voice is very important. हाँ, so that patient को लगे हम उनकी बात सुन रहे हैं, without distracting, without बहुत बार होता है कि हम कहीं और चले जाते हैं सुनते सुनते हिस्ट्री, it happens 100 पेशेंट देखने के बाद ओपीडी में, तो we try not to do that कि पेशेंट को बार बार बोलें कि हाँ सॉरी क्या बोला आपने, उससे उनका थोड़ा जो है कनेक्शन कम होगा। रीएश्योर करना, जैसे वो अभी हमने डॉक्टर रजनी जो पॉइंट आउट किया था, डील किया, वी डू एवरीथिंग अप टू आवर बेस्ट, व्हाटएवर वी कैन डू, सो दैट इज समथिंग वी कैन थिंक ऑफ। एंड हम आपके साथ हैं, जब भी आप चाहोगे हम आपको रेगुलरली बताते रहेंगे। और असेस द नॉलेज, ये हम बात कर बैठे हैं उसमें स्पाइक्स में कि आपको क्या पता है कोविड के बारे में, डोंट एज्यूम कि उन्हें सब कुछ पता है बिकॉज व्हाट्सएप पे आ रहा है, एंड और आप क्या जानना चाहते हैं, उससे ये अच्छा होगा लिमिटेड टाइम में एटलीस्ट हम फालतू इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जो पेशेंट के मन का डाउट है उसको बता सकते हैं। एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन विद एम्पैथी, इसका मतलब वही है जो हमने बात किया कि पेशेंट की लैंग्वेज में, छोटे सेंटेंसेस में, मेडिकल जार्गन मैं भी न्यूरोलॉजी में यूज करता हूँ, आपकी जो न्यूरोपैथी है या ये है, ये चीज अवॉइड करना है। पेशेंट इज नॉट अ डॉक्टर, उसको हमें नस की बीमारी है, आपको आपके हार्ट का है तो आपके हार्ट के जो एक चैम्बर है उसका साइज बढ़ गया है, कार्डियोमायोपैथी नहीं बोलना है। सो ये चीजों का छोटे छोटे ध्यान रखेंगे, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग देम अ बेटर कम्युनिकेशन। और अगर कुछ गलत होता है, और कई बार गलत होता भी है जिसमें किसी गलती नहीं होती, जैसे हमने एंग्री सिचुएशन में ना, there is nothing wrong in saying sorry. Sorry सबसे मुश्किल वर्ड है, बट इसको प्रॉपरली यूज किया जा सकता। अगर आपको लगता है आपकी गलती नहीं है और पेशेंट एंग्री है, सिस्टम गड़बड़ है, कुछ भी है, फिर भी हम कह सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ लिखा है नीचे बी एम्पैथेटिक में, आई एम रियली सॉरी डिस्पाइट आवर एफर्ट्स, ये हुआ कि हम उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो इलाज किया, लेकिन उससे पेशेंट को अच्छा लगता है कि आप कंसर्न हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आई विश मैं आपको बेटर न्यूज दे पाते, लेकिन वी आर वेरी सॉरी कि वो पेशेंट डिटीरियोरेट कर रहा है बिसाइड ऑल दिस। सो यू नो, आपने कहना कि मेरी गलती है, बट आई एम सॉरी कि आपके पेशेंट की ये हालत है। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड गिविंग सपोर्ट। एंड में दिस इज व्हाट मैटर्स, जो आपने कर लिया है, जो सब करना है, तो उनको थोड़ी सी ये यूज कर सकते हैं जो वर्ड्स हैं विच आर लाइक इट कैन सीम अनफेयर बट इट्स ट्रू, कि मुझे लगता है कि आई विश, जैसे बोला विश मैं आपको अच्छी न्यूज दे बैठा, इट्स वेरी अनफेयर, अभी हफ्ता पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था और अभी डेथ बेड पे है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको काफी डर और स्ट्रेस होगा, सो आई एम हियर विद यू टू डू दैट। और एंगर की हमने ऑलरेडी, आई विल नॉट गो इनटू दैट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एंगर मैनेजमेंट, बट वी कैन कीप टॉकिंग टू देम, टेल मी व्हाट इज मेकिंग यू एंग्री। या डॉक्टर परम, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया गया है अभी चैट बॉक्स के डिस्कशन में सरिता चंदवानी जी ने, तो अगर आप वो भी एड्रेस कर पाए कि प्राइवेसी के बारे में, कि प्राइवेसी पेशेंट के साथ कितना हम रिवील करें और फैमिली मेंबर्स के मौजूदगी में कितना बताया जाए, तो ये जो प्राइवेसी है या पेशेंट को बताना, फैमिली को बताना, कोल्यूजन होना या कंसेंट के साथ में इंफॉर्मेशन शेयरिंग। थैंक यू। So I will say something about it, Sarita जी, और ये it's a very contentious topic, हमारे जो communication circles में ये काफी important topic है और कई बार इस पे consensus नहीं होता, so I have other experts, हम सब
we will try to answer this question together, but I'll start this thing. Just let me finish this. Okay, ये slide हो गया. So yeah, coming to Sarita's question, दो तरह की privacy है, which I didn't deal with there. One is privacy of the patient. So ये बड़ा important है, जो कि बिकॉज ऑफ हाई रश और ज्यादा पॉपुलेशन हमारे सेटअप में पेशेंट को प्रिवेसी नहीं दी जाती. कोई लेडी बैठी है, उससे पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है, हमने कोई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछना है, कोई कुछ पूछना है, 4 लोग पीछे खड़े होते हैं. सो हम भूल जाते हैं, हम डॉक्टर हैं, हमें ऐसी बातें करना ईजी है, लेकिन पेशेंट के लिए नहीं है. सो दैट इज अनरिलेटेड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके आपकी सेटिंग में आप प्रिवेसी मेंटेन करके रखें. नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन, किसको कितना बताना है, कब बताना है, और ये है. So there are many viewpoints on this. उसमें community पे based है, culture पे based होते हैं. जैसे western setup में it is very very individualistic. Hardly आप किसी और से बात करेंगे, आप patient को ही बताएंगे, चाहे terminal diagnosis बताना है. They would want to know. हमारे यहाँ पे एक फीलिंग होती है फैमिली की, आई थिंक दैट इज व्हाट यू वांट, के फैमिली के सामने बात करनी है कि पेशेंट को बताना है नहीं बताना. आज भी एक न्यूज़ शेयर की गई कि कोई फेमस पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी ने बोला कि मैंने अपनी मदर को बताया नहीं है, उनको कोविड है, सो उस पर डिस्कशन है कुछ. लेट मी गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू इन 2 minutes. लीगली ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग. एक अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री की साइट पे जाएंगे, एक पेशेंट चार्टर है, उसको पढ़िए. आई डोंट नो वेदर वो लॉ बन गया है कि अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है. उसको पढ़िए अगर आप, तो उसमें लिखा है कि इट इज माय ड्यूटी है कि पेशेंट को क्लियरली सब कुछ बताना है. नाउ व्हाट आई फील इज कि पेशेंट को या तो पूछना है, जैसे इनविटेशन स्पाइक्स में बोला कि उनसे पूछेंगे कि आपके बारे में बात करनी चाहते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं आप खुद बात करना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी बजाय हम आपकी फैमिली से बात करें. उससे आपकी काफी क्लैरिटी, वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि किसको इन्फॉर्मेशन देना है, बिकॉज इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. समटाइम्स फैमिली मे हैव गुड इंटरेस्ट, बट समटाइम्स देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई विल चेंज करनी है, कुछ है. तो पेशेंट को थोड़ा आइडिया होना कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, चाहे वो पेशेंट बोल दे कि किसी और को बता दो. सो पेशेंट्स राइट इज सुप्रीम. वो सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता, एक बार उससे पूछना जरूरी है. और मेरी जो एक्सपीरियंस है उसमें कि बेटर टू आस्क अर्ली. जैसे ही पेशेंट आपके पास आए हैं, जैसे एडमिट ही हो रहा है कोई पेशेंट, कोविड का ये मान लीजिए, या उससे अंदर आते उस टाइम तो पेशेंट ठीक होता है, कि आपके बारे में जो भी प्रोग्रेस होगी, आप किसके साथ बात करना चाहेंगे. शुड वी कम एंड टॉक टू यू? ऑब्वियसली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा तो फैमिली से ही बात करना पड़ेगा. बट जब पेशेंट कॉन्शियस है, हम आपको आके सारा कुछ बोलें कि आप कोई फोन नंबर दे दीजिए, उनसे बात कर लें. सो कीपिंग द पेशेंट इन द लूप इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट जो लीगल या इवन एथिकल जो इश्यूज हैं वो हमारे बीच में नहीं आएंगे. I think, and I'm sure other people would like to add to that. Rajni? Yeah, so परम जी, I will just share कि ये बहुत ही कठिन सवाल है, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम्स जो बुजुर्ग होते हैं और फीमेल पेशेंट्स को एजेंसी नहीं होती, तो कई बार उनके राइट्स कम होते हैं, लोग उनसे छुपाते हैं. ज्यादातर हम देखते हैं कि जो वीकर सेक्शन है या जो डिपेंडेंट सेक्शन है सोसाइटी का या फैमिली में, उनसे सच छुपाया जाता है. और जैसे कि आप कह रहे थे कि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कई बार हम फैमिली से दरख्वास्त करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम पेशेंट को कुछ ना बताएं. हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सभी के हित में है अगर सभी को जानकारी हो, और ये भी बताएंगे कि हम सपोर्ट करेंगे कि पेशेंट इस न्यूज को भी बर्दाश्त कर पाए. और कभी कभी मैं ऐसा कहती हूँ कि देखिए, शायद मैं डायरेक्टली ना बोलूं, लेकिन अगर पेशेंट मेरे से डायरेक्टली पूछे तो मैं झूठ नहीं बोल सकती. तो आप फैमिली को थोड़ा समय दे सकते हैं कि शायद आज ना बोले, कल ना बोले, 2-3 दिन बाद, ताकि वो सभी प्रिपेयर करें. वो भी पेशेंट को अच्छे से जानते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा समय कि वो पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करें, तो शायद मैं उसके लिए मान जाऊं. लेकिन अगर मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर पेशेंट मुझे साफ साफ पूछे कि क्या मुझे ये बीमारी है, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ. तो ये मेरा एक प्रैक्टिस है. दूसरी बात, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स पे कि आसाम में एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक
पब्लिकली अनाउंस कर रही है कोविड पेशेंट्स के नेम्स का, जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है, ये सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक बहुत ही लोडेड एथिकल क्वेश्चन हो जाता है और इसमें स्टिग्मा और प्राइवेसी के दोनों इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिसमें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, और टेस्ट करने के लिए भी कंसेंट लेते हैं, जैसे HIV और कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कई देशों के लॉज ऐसे होते हैं कि एपिडेमिक और डिजास्टर एक्ट के बिकॉज दैट इज अंडर इफेक्ट, सम ऑफ दीज लॉज आर सबवर्टेड। वैसे कोविड में ऐसा होना नहीं चाहिए, अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आसाम ही नहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है। हाउ टू हैंडल इट? एज हेल्थ केयर वर्कर्स हमें तो अपने पेशेंट को सपोर्ट करना है, हमें फैमिली से कहना है कि हम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हम इस बात के खिलाफ हैं, और एज अ कम्युनिटी वी मस्ट रिक्वेस्ट the authorities to understand how much harm they are causing for it. So we speak as a community together and say कि stigma कम किया जाए. Obviously. So absolutely, Rajni, starting with your last point, ये जो है, I have seen that, we all have seen कि ऐसी policy maybe, we are not in the administration, but maybe the reason behind that is कि उनको लगता है they have to be a balance between stigma and avoiding those people being irresponsible और जाके किसी को फैलाएं। अगर किसी को पता है कि आपके साथ वाले घर में कोविड पेशेंट है, तो अगर वो बाहर घूम रहा है, देख, लेट्स बी ऑनेस्ट, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर काफी है, उसके कारण से कोविड बढ़ता है। सो सरकार के मन में, इट्स नॉट इजी फॉर देम, बट उनके मन में ये है, एक तरफ तो स्टिग्मा है, और स्टिग्मा यूजुअली के जैसे HIV वगैरह उनकी डिजीज पे स्टिग्मा ज्यादा है, जिसमें कि हम किसी को गिल्टी कर सकते हैं फेस, या पेशेंट को गिल्ट महसूस हो सकता है, या किसी को जज कर सकते हैं। कोविड में उतना जजमेंटल एटीट्यूड नहीं है, बिकॉज किसी की गलती, इट्स नॉट अबाउट एनी रॉन्ग एक्टिविटी और एनी अनएथिकल एक्टिविटी और any immoral activity which you get it. So I think this is where the rules are coming from, because it is not a stigmatizing disease as such, although there is, as Rajni ने बोला, उसमें stigma है because लोग दूर दूर भागते हैं, so they have to kind of balance between safety in epidemic act and that. Anyway, we should always try कि जितनी privacy patient की maintain हो सकती है, उसको होके रखना चाहिए। स्मृति, आप कुछ ना कहना? No, I think you've covered all the points, Param and Rajni. This is a very tricky scenario where we balance privacy and ethics, and as well as patient autonomy. But I think it's an ongoing conversation, and it's good that we're having this discussion. So many people. हम सब हेल्थ केयर वर्कर हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में या कहीं भी, जैसे हम भी हैं, आई डोंट थिंक, ऐसे जैसे मैंने बोला कि कोविड सिचुएशन इज स्टिल इवॉल्विंग, सो इसमें कुछ भी चीजें, कई चीजें होंगी जो हम जिसको ठीक मानते थे आज से 4 हफ्ते पहले, वो चेंज हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टिल टेकिंग शेप। सो जितना हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट, चाहे आप इस फोरम में, या अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के नियर हैं कहीं, तो आप उसमें ये चीजें करते, सो दैट परफेक्ट balance is maintained between privacy and safety and responsibility of the government. So इसमें I think it's a good way. अच्छा है आपने ये question को लेके आए यहाँ पे। Anything else in the box? Devendra ji has said something very interesting. Go ahead. Yeah. Sorry, Rajni. That when we are emotionally supported, we feel less alone. And you feel like your friend is coming alongside you in a difficult moment to help you through them. And that is such a wonderful sentiment, because not only are we their healthcare providers, but we are also sometimes their only companions. And there's a very interesting quote by Ramdas, which says, we're all just walking each other home. So sometimes that's all we can do. We can walk beside the other person. So thank you, Devendra ji, for that. That's very good. और जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, जैसे स्मृति ने अभी बताया कि इस डिजीज में इतना, इट्स मोर ट्रॉमेटाइजिंग, बिकॉज आप शायद एंड तक अपनी फैमिली को देख ही नहीं पाएंगे। सडनली एक दिन आप हेल एंड हार्टी पॉजिटिव आए, हॉस्पिटल में गए, अनफॉर्चुनेटली यू आर अनलकी एंड यू गो इनटू दैट कॉम्प्लिकेशन एंड डू नॉट मेक इट।
ट्रॉमा देखिए, वो अपनी फैमिली को लास्ट बाय बाय भी नहीं कह पाए। सो इसमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और कई लोगों ने किया है कई देशों में, यहाँ भी, कि हेल्थ केयर वर्कर इज द ओनली पर्सन जो एंड में उनके साथ होता है। सो बाद में उनकी फैमिली को जब मिलते हैं, उनके साथ हम बैठ के या फोन पे उनको बता सकते हैं कि जब आपके सो एंड सो पास्ट अवे, वो कंफर्टेबल थे, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, या उन्होंने ये मुझे बोला एंड में, लास्ट डे को, लास्ट आवर में, जो कि आपसे फोन पे नहीं कर पाए, ये उन्होंने बोला, उससे उनको वाइकेरियसली या इनडायरेक्टली उनको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। दे बी वेरी थैंकफुल टू अस कि अगर उनको हम ये सारा जो व्यू पॉइंट है एंड वाला उनको जाके दे पाएंगे। Rajni, you were saying something? No, I think this is, I think, I'd like to share a story at the end about the common feeling of isolation for doctors and patients, but आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। You can share, जब नीचे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये अभी जो पॉइंट आया था कि ये पॉइंट अभी रिसेंटली आई थिंक या तो NEJM या JAMA में एक आर्टिकल आया था, और उसमें ये था कि एक जो डॉक्टर है जो कोविड वार्ड में काम कर रही हैं, वो पेशेंट के पास जाती हैं और पेशेंट अपना अकेलापन उनसे कहता है कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, पेशेंट कहती है, और वो रो रही है कि जब उसे 2 दिन में डिस्चार्ज करना है, लेकिन उसके बिल्डिंग के लोग कह रहे हैं कि आप वापस मत आओ, आप थोड़े दिन के लिए कहीं और जाने का इंतजाम करो। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप आए वापस, हम जानते हैं, हम आपकी अच्छाई चाहते हैं, हम खुश हैं कि आप ठीक हो रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप बिल्डिंग वापस आए, थोड़े दिन के लिए कुछ और इंतजाम करें। और वो कह रही है कि मेरे बच्चे तो दूसरे शहर में रहते हैं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ। और ये डॉक्टर जो है, ये कोविड वार्ड में है, वो अपना ड्यूटी खत्म करके थोड़ी देर बाद में वार्ड से बाहर जाती है छोटे ब्रेक के लिए, उसे वापस आना है, लेकिन थोड़े ब्रेक के लिए वो बाहर जाती है अपना PPE डॉफ करके, और वो फैकल्टी के लाउंज में जाती है, वहां पे कॉफी पी रही है, कंप्यूटर पे लैब रिपोर्ट्स चेक कर रही है पेशेंट की, और कोई लाउंज में आता है, देखता है कि ये डॉक्टर है, और फिर कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि वो इस कोविड डॉक्टर के साथ में लाउंज में नहीं बैठना चाहते, जो कि उस लाउंज में जगह है, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर निराश होके फिर से वार्ड में आ जाती है, उसी पेशेंट के रूम में आती है, पेशेंट टीवी देख रही है, और ये डॉक्टर बस वहीं पे खड़ी है रूम के एंट्रेंस पे, और पेशेंट उनसे कहती है कि अच्छा आपके साथ भी कोई नहीं बैठना चाहता ना, आइए मेरे साथ ही टीवी देख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, और दोनों अकेले बैठ के बस टीवी देखते हैं, लेकिन एक अपनापन आ जाता है। हम सभी वही फेस कर रहे हैं जो हमारे पेशेंट्स भी फेस कर रहे हैं। Ironic, yeah, it's very ironic कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों स्टिग्मा का शिकार हो रहे हैं। आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही है कि कैसे कोविड हो सकता है या कैसे कोविड से बचा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज हेल्थ केयर वर्कर्स कि हम ये इन्फॉर्मेशन भी जहां भी हो सकता है डालें, अपने फेसबुक पे, अपने अदर अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे लोगों को, कि ऐसे कोविड नहीं होता है। इससे जैसे वो स्टोरी बताई, या जैसे वो घर वाले दूर हो रहे हैं, मान नहीं रहे, मत आओ फ्लैट में। अब मेरे फ्लैट वालों को मेरे से कोविड नहीं होता अनलेस वो मेरे 6 फीट के अंदर आके, 2 गज के अंदर आके खड़े होके बिना मास्क के बात करें, अदरवाइज एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकता है। सो ये इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों से कोविड नहीं होता है। जैसे HIV के टाइम हम बोलते थे कि इससे HIV होता है, इन चीजों से HIV नहीं होता है। सो सेम वे आई थिंक कोविड के लिए भी, आई थिंक दिस इज लैकिंग, दिस इन्फॉर्मेशन इज लैकिंग, इट इज नॉट बीइंग कवर्ड इन द मीडिया आल्सो, कि ऐसे कोविड नहीं होता है, इन चीजों से स्टिग्मा कम कीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। ये कुछ रिसोर्सेज हैं, just tell them no that ये जो फर्दर रिसोर्सेज आपके पास ये सब भेजी गई हैं बुक्स में भी, बट आप इसका क्लिक करके रख सकते हैं कि अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए इस स्लाइड में और अगली स्लाइड में, इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये करके यहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बुकलेट के सिवाय भी। और लास्ट में these are the people who contributed to making these slides and this program. We are thankful to all of them,
एंड आप अपना फीडबैक अभी ऊपर आएगा, उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा उसमें सेशन के बारे में. सॉरी रजनी, कैरी ऑन. No, thank you very much, Dr. Param. तो ये मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी कि कई बार ट्रेनिंग में भी हमने सब ये सुना है, डिफिकल्ट पेशेंट, एंग्री पेशेंट, चिड़चिड़ा पेशेंट, ये टर्म्स हम जो लेबल्स जो डॉक्टर परम ने कहा था, ऐसे लेबल्स भी हम जो देते हैं. एक बात समझने की है कि हम जो भी कहें, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टूटा है, और इसमें जो बिगेस्ट जो कैजुअलिटी है वो विश्वास है, वो ट्रस्ट है हमारे रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में. और ये कम्युनिकेशन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये सबसे पावरफुल टूल है इसको हील करने के लिए. और एक कॉन्सेप्ट हम जो यूज करते हैं वो कि अगर कोई पेशेंट गुस्से के साथ पेश आता है या फैमिली गुस्से के साथ पेश आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास्ट में कहीं कुछ बुरा हुआ है उनके साथ में. तो अगर हम ये अपने मन में रखें कि अगर ये गुस्सा दिखा रहे हैं तो जरूर कहीं, जैसे आप सोचिएगा जानवरों में जैसे होता है ना कि अगर किसी कुत्ते के ऊपर किसी ने कभी पत्थर मारा है तो जब वो एक और इंसान को देखता है तो अपने दांत दिखाता है, गुर्राता है. लेकिन अगर उसने कभी ऐसा नहीं महसूस किया तो वो दुम हिलाते हुए प्यार करने आता है. तो ये पेशेंट जो गुर्राते हुए आते हैं ना, उन पे भी किसी ने कहीं ना कहीं एक पत्थर जरूर फेंका है, या उस फैमिली पे कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंची है. तो हम ये अगर मान ले तो हमें थोड़ी और पेशेंस होती है, हम सुन लेते हैं, हम बस उनके दर्द सुन लें तो वो और काफी आसानी से वो भी ठंडे हो जाते हैं. तो ये ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर जो कहते हैं, तो ये हम एक समझ लें कि अब पूरी की पूरी सोसाइटी अभी ट्रॉमा में है, हम भी ट्रॉमा में हैं. तो अपने आप की तरफ भी काइंडनेस दिखाएं और पेशेंट की तरफ भी. पहले अपने आप पे आप काइंडनेस दिखाएंगे, एक दूसरे की तरफ दिखाएंगे, तो ये जो डर है ना, उसे बस केवल हम प्रेम से हम दूर कर सकते हैं. तो यही कोशिश होनी चाहिए. एब्सोल्युटली रजनी, टोटली एग्री विद यू. इसलिए जैसे हम भी सीख रहे हैं, पहले हम सेशन करते थे एंग्री पेशेंट का मैनेजमेंट, आपने देखा होगा मेरे स्लाइड में, अब नाउ वी यूज एंग्री सिचुएशन, वी डोंट ब्लेम things and all, so that is why we call it angry situation rather than angry patient now. I mean, these are semantics, but somewhere subconsciously they help us getting the right context of it. And I think it's also important to remember that the source of most anger is fear, and we need to figure out what is making the family or the patient fearful. Fear of losing their lives, fear of not getting the best available treatment, fear of not being dealt with equally as other patients. तो अगर हम थोड़ा सा टाइम ले ले और समझ ले कि उनका फियर क्या है, तो हम लोग अगर फियर को एड्रेस करेंगे तो उनका अपने आप ठंडा हो जाता है. So but that takes some practice. ये नहीं कि हम लोग we can do that easily, but we can try, and usually that has helped in many situations. Yeah, we have to keep trying. Somebody is written that we all know पर हम भूल जाते हैं, and it's not that I take communication classes, but many times in a very busy OPD when I'm irritated and somebody is asking बार-बार वही क्वेश्चन पूछे जो मैंने अभी बताया, और पीछे से आवाज आती है कि you are a communication teacher and expert, लेकिन sometimes you lose. So it is human. Again, we have to normalize our own emotions also. We don't have to be very hard on ourselves. कई बार हमेशा आप नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, हमेशा आप बेस्ट बिहेवियर में नहीं रह सकते, but idea is with practice over time it might become part of our nature. Are there any closing remarks from any of the participants? आप कोई comments देना चाहेंगे या कोई कुछ बोलना चाहे तो please अभी बोल सकते हैं. While we are waiting, I would like to say something, Smriti and Dr. Param. Yeah, sure. We still have 3 minutes. कई बार हम कहते हैं कि communication skills are soft skills. ये जो empathy और communication skills को soft skills कहा जाता है, और soft यानी कि not so important, ये एक implication हो जाता है इसका. तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सोचिएगा. पहली बात डॉक्टर परम ने कहा था कि इज दिस समथिंग दैट कैन बी लर्न्ड. आप उस पर थोड़ा गौर फरमाएं और देखिएगा कि हमने हर प्रोसीजर तो प्रैक्टिस करके सीखा है. एक आईवी लाइन डालना, रेल्स ट्यूब डालना, सेंट्रल लाइन डालना, सर्जरी करना, ये सारी चीजें हमने 100 बार, हजारों बार करके हम परफेक्ट हो गए हैं. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन की बात है,
हम बिना सोचे कई बार करते हैं, तो फिर वही जो हमारा जो लेवल है प्रैक्टिस का, कभी कभी वो एक्सपर्ट तक इसीलिए नहीं पहुंचता क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं इस सॉफ्ट के लिए आपको एक एक्रोनिम दूंगी जो आप शायद आपको यूजफुल आए। तो सॉफ्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेल्फ, अदर, फीलिंग एंड थिंकिंग। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप इसको, ये सॉफ्ट स्किल को इन चार चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए करेंगे तो शायद इससे आसान हो जाएगा। जैसे हम एक्रोनिम्स करते हैं सारे अपने प्रोसीजर्स के लिए, ये भी एक और काम में आ सकता है। That's a very good point, Rajni. I think we are out of time now. Smriti, hand over to you for the feedback and all, and Thank or you. anything. Yeah. I just want to ask everybody to go to the resource toolkit. There are the longer form webinars. ये जो हम लोग ने आज किया है, उसके long form webinars भी आपको online वो link के द्वारा मिलेंगे. तो आप you can go and have a look at that again. And please come prepared for tomorrow's session. कल का session है end of life care. Very, very important session. I'm sure बहुत सारे questions होंगे, and bring your questions, ask the experts, and please go over the ebook, go over the algorithm. अगर आप advance में review करेंगे तो आप expert से भी पूछ सकते हैं कल. And before you log out, please give us your feedback. The feedback form will be up on your screen in just a second. Thank you very much, and see you all tomorrow.